कहते दिन दे टाइम परमात्मा ने जो सानू रिज़्क देना है उहदे वास्ते मेहनत करिए। यानी कोई दुकानदार है दुकान ते जावे, कोई दिहाड़ीदार है दिहाड़ी ते जावे, कोई होर काम करता है, कोई बिजनेस करता है तो अपनी ड्यूटी ते जावे। वो कहते दिन को रिज़्क तलाश करने के लिए मेहनत करो, यानी दिन नू मेहनत कर, क्योंकि तेरे नाल कई जीव जुड़े हुए हैं। तू अपना पेट भी भरना है, अपने परिवार का पेट भी भरना है, उहदे वास्ते मेहनत कर। पर जदों रात आंदी फिर रात नू की करना है कि दिन नू तां रिज़्क तलाश करने वास्ते मेहनत कर, यानी भोजन वास्ते, कपड़े वास्ते, होर पदार्थों वास्ते दिन नू मेहनत कर। पर रात नू रिज़्क देण वाले खुदा नू पाण वास्ते मेहनत कर। यानी जो रिज़्क देण वाला है, जो जिंदगी देण वाला परमात्मा है, रात नू जाग। हुण इत्थे ये भी गल क्लीयर कर देवांगे कि रात नू जागण का मतलब ये नहीं कि बंदा सोचे कि 12 बजे 1 बजे बस बैठा ही रवां, सोवा ही ना। ਉਹਦਾ मतलब की है कि अमृत वेला गुरुआं रहबरां ने चुनिया है, अमृत वेला। और अमृत वेला स्टार्ट कदों हुंदा है? सूरज निकल तो 1.5 घंटा 90 मिनट पहला अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है। हुण असीं सुणीए भी पर अमृत वेले उठ के, यानी फर्ज करो जे 6 बजे सूरज निकलता है तो समझ लो 4:30 बजे टाइम शुरू हो गया। हुण असीं 4 बजे उठिए, हथ मूँह धोइए, इशनान कर सकते इशनान करिए, नहीं तो फ्रैश जे हो गए ना, बाथरूम वगैरह जाके ब्रश ब्रुश करके फ्रैश हो के 4:30 पौने 5 तक बह जाइए ध्यान से। वो अमृत वेला, उस वेले असी जो बहते हाँ तो फिर समझ लो असी अपने अंदर वो राज़िक नू तलाश करते जो रिज़्क देण वाला है। क्योंकि दिन नू दात तलाश करनी है तो रात नू दाते नू तलाश करना है। और जो रात नू दाते नू तलाश करते हैं तो याद रखो जिहड़ा रात नू दाते नू तलाश करता है फिर दिन की रोशनी च दातां अपने आप ही उहदे कोल आनियां शुरू हो जांदियां। ये भी गल सच्ची है कि जे रात नू तू अपने रब की बंदगी करता है, अपने रब का सिमरन करता है, उत्ते विश्वास रखता है, तो फिर दिन नू तू जो मेहनत करता है ना उन्होंने याद करके तो तेनों कामयाबी आसानी नाल मिलनी शुरू हो जाती है। समझते हो कि नहीं? तो जे रात साडी गफलत में गुजर गई, रात नू याद ही ना किया अपने मालिक नू, अपने परमात्मा, अपने प्रभु नू, तो जिहड़ा उहनूं भुल जाता है तो इदां ही समझ लो जिहड़ा दाते नू भुल गया फिर दातां उह तों दूर होणियां शुरू हो जांदियां है। क्योंकि दाते नाल ही तो दातां जुड़ियां है। दाते नू याद रखांगे तो दातां नेड़े आणगियां, पर दाता देण वाले दाते नू भुलदे जावांगे तो जदों दाता भुलदा चला गया तो उहदियां दातां भी दूर हुंदियां चलियां जांदियां है, क्योंकि जुड़े हुए एक दूजे नाल। समझदे हो कि नहीं? हुण समझ लो कि राजे नाल ही, जिद्दां दुनियावी तौर पर बंदा मिसाल लैंदा है कि राजे नाल ही राजे दा धन, राजे दे पदार्थ, राजे दीयां जिन्नियां भी दातां जुड़ियां हुईयां है। हुण तुसीं राजे को जाके कपड़ा मंगोगे, राजे ने कपड़ा दे देना है, भोजन मंगोगे राजे ने भोजन देना। पर जे बंदा राजे तो दूर चला गया तो जिहड़ियां राजे नाल दातां है बंदा उन्हां तो भी दूर चला जाएगा। क्योंकि देण वाला तो राजा यानी वो मालिक, वो परमात्मा, प्रभु है। उहदे नाल अपना तार जोड़ के रखांगे, उहदे नाल अपना लिंक, अपना रिश्ता बना के रखांगे तो फिर जीवन च कमी कोई नहीं आएगी। ये याद रखो हमेशा। इसलिए अपना रिश्ता अपने मालिक नाल बना के रखो, उहदे नाल जुड़ के रहिए तो फिर सानू जीवन च कमी कोई कदी आ ही नहीं सकती। ये उसी तरह है जिस तरह इत्थे एक मिसाल दे के समझावांगे। एक ना गुलाब का पौधा, एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है और वो पौधे ते कई फुल खिले हुए हैं, कई फुल खिले हुए हैं गुलाब के पौधे ते। एक बंदा आंदा है, पौधे नू देखदा है, गुस्से ना देखदा है, गुलाब लगा बड़ा फुल्ला ना भरिया है, और जाके गुस्से नाल फुल तोड़ के सुट दिंदा है। गुस्से ने जाके फुल तोड़ के सुट दिंदा है, एक फुल तोड़ के सुटदा है, दूजा फुल तोड़ के सुटदा है। पर जिहड़ा गुलाब का पौधा है ना वो हस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो हस रहा मुस्कुरा रहा है। हुण जदों गुलाब का पौधा हस रहा है, वो बंदा फुल गुस्से नाल तोड़ तोड़ के सुट रहा है, पर गुलाब का पौधा हस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो कहंदे एक फकीर पौधे नू देख रहे हैं, पौधे नू देख रहे हैं कि पौधा फिर हस रहा मुस्कुरा रहा है। हुण जदों बंदा वो फुल तोड़ के, जिन्ने के फुल लगे सी तोड़ के सुट दिते तो चला गया अगे, पर पौधा फिर हस रहा है। फकीर आए उस पौधे दे कोल और आके गुलाब के पौधे नू कहण लगे कि ऐ गुलाब के नन्हे पौधे ते किन्ने फुल लगे सी, फुल्लां नाल भरिया सी, पर एक इंसान आया गुस्से च तेरे सारे फुल तोड़ के सुट दिते, तू फिर हस रहा है, तू फिर मुस्कुरा रहा है। और तेरी मुस्कुराहट की वजह की है?
तेरे सारे फुल तोड़ दिते, तेरे सारे फुल तोड़ के तेन फुल्लां तो खाली कर दिता, तू फिर मुस्कुरा रहा है, ये तेरे मुस्कुराने की वजह की है? तो उसले पौधा कहता, ऐ फकीर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा कि जदों मेरे फुल्लां नूं देख के तोड़ रहा सी, मैं हस रहा सी कि तोड़ दे, एक की दो की सारी तोड़ दे, ओ कोई गल नहीं, तू मैनू खाली नहीं कर दे, और मैं वो धरती नाल जड़ना जुड़िया है ना, तू एक तोड़ेगा वो 10 होर लाएगा। मैं क्यों निराश होवां, मैं क्यों उदास होवां? मैं तो फिर हाय हाय करा कि मेरा फुल तोड़ दिता, हुण मैं कित्थों लिआऊंगा, हुण आ दूजा फुल तोड़ दिता, कित्थों आउणगे? ये सारे फुल भी तोड़ देवे तो मैनू परवाह कोई नहीं, क्योंकि मैं जिहड़ी जड़ नाल जुड़िया है ना, वो जड़ जिहड़ी शक्ति नाल जुड़ी हुई है, ओ एक फुल तोड़न वाले नूं मैनू परवाह नहीं, एक फुल तोड़ के हजारों फुल तोड़ देवे, क्योंकि लखां ही फुल लाण वाली वो बैठी ताकत। जरा समझना सारे, ये दसना की चाहते, गुलाब का पौधा सानू शिक्षा की दिंदा है कि अगर तुहाडे जीवन च कोई घाटा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, फर्ज करो तुसी कोई काम कर रहे हो, उस घाटा पै गया, यानी फुल टुट गया, तो हुण उदास ना होवो, ये ना सोचो हाय मेरा लख का 10 लाख का नुकसान हो गया, कामयाबी का फुल सी टुट गया। हुण जे असीं हुण गुलाब ध्यान दिओ, गुलाब जे टुटण वाले फुल बारे अफसोस करे कि हाय उन्हें मेरा फुल तोड़ दिता, मैं दुखी हाँ, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ वाले फुल का तो अफसोस है, पर वो ताकत ते यकीन है नहीं कि जे एक गया तो वो इस तो अच्छा लाएगी भी, वो 10 देगी भी। ਜਿਹਨੂੰ ताकत ते यकीन हुंदा है ना, वो इंसान फिर की कहता है, कोई गल नहीं, जे 10 लाख का घाटा पै गया तो कोई गल नहीं, मैं जिहड़ी जड़ नाल जुड़िया ना, मेरा मालिक वो बड़ी शक्तिशाली है, वो सर्व शक्तिशाली है, मैं जिहदे नाल जुड़िया, जे 10 गया है यानी 10 लाख गया तो 10 करोड़ देगा, जे 10,000 गया तो 10 लाख देगा, क्योंकि वो सर्व शक्तिशाली परमात्मा है। जे मैं उहदे नाल जुड़िया होया है तो मैनू अफसोस करन दी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उहदी रहमत है कि दुनिया लै लावे जिन्ना लै सकती है, पर देण वाला बेअंत है। हुण तुसीं पेड़ां तो फल तोड़ के घर लिआंदे हो कि नहीं? जवाब दिओ सानू। बंदा टोकरियां भर भर के, पेटियां भर भर के अंबां दियां, टोकरियां भर भर के अमरूदां दियां, संतरियां दियां, यानी किन्ना कुछ असीं घरां 'च लिआंदे आ, पर पेड़ फिर भी रोंदे नहीं है, क्योंकि पेड़ां नूं पता है लै जाओ तुसीं, वो लाण वाला बैठा है, वो देण वाला बैठा है, वो दोबारा पेड़ां नूं फिर भरपूर कर दिंदा है। तो जे पेड़ ही रोवे, जरा सोचो कि नहीं फल ना तोड़ियो, और जे फल तोड़ लिया मैं खाली हो जाना है, तो फिर जरा सोचो जे पेड़ फल ना देवे, फल लगे रहन तो की बनेगा? पेड़ सुक जाएगा, पेड़ गल जाएगा, क्योंकि फल गलणगे तो पेड़ नूं भी नुकसान होएगा। इसलिए पेड़ नूं अपनी जड़, जड़ यानी वो शक्ति ते यकीन है कि जिथों सब कुछ आ रहा है, कि तू ले जा पेटी भर के, मैनू परवाह कोई नहीं, क्योंकि जे तू लिजाण वाला एक है या 1000 है, वो देण वाला बेअंत है, जिहदा कोई अंत ही नहीं है। कहंदे ने उहदी रहमत दा कोई अंत नहीं है। इसलिए जिहड़ा वो बेअंत ते यकीन रखदा है, वो बेअंत ते भरोसा रखदा, वो फिर परवाह नहीं करदा कि मेरे को जा की रहा है, वो कहता जो मर्जी ले जाओ, देण वाला बेअंत है, उन्हें कित्थों कित्थों दे देना ये वही जानता है। कोई नुकसान होवे, कोई घाटा पै जावे, चाहे बिजनेस नूं लैके है, कारोबार नूं लैके है, चाहे जीवन च उदा इंसान का कोई नुकसान हो जाता है, या इंसान नूं कोई तकलीफ है, दुख है, ये कहते परवाह ना करो, क्योंकि जे पेड़ की टहनी नूं कोई कट देवे तो यह उदा ही है जिद्दां बंदे दे अंग नूं कोई कट देवे, पर वो पेड़ फिर भी विश्वास रखता है कि कोई नहीं, इन्हां कट्टी है, वो शक्ति मैनूं दोबारा करेगी। जे अज मैनू कोई रोग आ गया, परेशानी आ गई, तो परम शक्तिशाली परमात्मा मेरे नाल है। जे मैं उहदे नाल दिलों जुड़िया होया है, यकीन दे नाल, विश्वास नाल अपने मालिक नाल जुड़िया होया है, तो जिहड़ा अज मैं कहंदा ना घाटा, इन्हां आपे वादा कर देना है। जे अज कोई तकलीफ है, अज कोई दुख है, तो मैनू यकीन है मेरा मालिक मेरे नाल है, आपे मैनू दुखों चों खुशियां वाल लै जाएगा, सुखां वाल लै जाएगा, आनंद की तरफ लै जाएगा। क्योंकि पौधे डरते नहीं है, ताही तो पौधे लुटा देंगे है, वो कहते तोड़ लो सारे। हुण गेंदे दे फुल जानते हो ना, पीले पीले फुल होंगे ने, रस्ते विछाए भी जाते हैं, कितना बूटे भरे होंगे है, माली आंदा तोड़ के लै जाता, दोबारा फिर कुछ महीनों बाद वो फिर लग जाते। पर हुण एक पौधा अगर सोचे हाय मेरे सारे फुल तोड़ के लै गया, मैं आत्महत्या कर लवां, मैं खुदकुशी कर लवां, मैं अपनी जान दे देवां, बंदे ने कहा भाई की पागलपन है, जान देने तैयार हो गया। एक बारी फुल लै गया माली, जान देने तैयार हो गया,
ਉਹ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ। ਜੇ ਉਹ 10 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਆ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ। ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ? ਕਿ ਸੇਬ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਤੇਲੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਨ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਗਿਰਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੇਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸੇਬ ਗਿਰਿਆ, ਉੱਧਰ ਗਿਰਿਆ, ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਬ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਡਾਂਟ ਪਈ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੇਬ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਸੇਬ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਸੀ, ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ, ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼, ਇੱਧਰ ਸੇਬ ਗਿਰਿਆ, ਉੱਧਰ ਗਿਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਸਿੱਧਾ ਗਿਰਿਆ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸੇਬ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਹੈ ਇਹ ਸੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਸੇਬ ਸੀ, ਮੁੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਸੇਬ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੇਬ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ, ਚਲਾ ਜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ।
आसमान ते चल जा, मैं उत्थे भी हाँ। पेड़ा उपर चढ़ जा, पहाड़ां ते चला जा, किते भी चला जा, मैं तो हर जगह तेरे नाल। तू मेरे नाल रिश्ता खत्म कर ही नहीं सकता, और मैं हर जगह तेरा साथ देने नूं तैयार हाँ, हर जगह तेरी मदद करन नूं तैयार हाँ। पर हुण ओ मदद नूं ग्रहण किद्दां करना है, ओहदा आनंद किद्दां लेना है। हुण जरा देखो, कुदरत सानू सब्जी दिंदी है, दालां दिंदी है, तो हुण इह तां असीं देखना कि असीं उहनूं मिर्च मसाले पा के स्वादिष्ट किद्दां बना के खाना है। हुण फर्ज करो ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਕੱਚੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਵਾਦ ਘੱਟ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹਲਵਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ भी स्वाद आएगा, दूजे खाने वाले ਨੂੰ भी स्वाद आ जाएगा। जिदा बंदा कहना लै भी आ दाल बड़ी स्वाद सी, आ सब्जी बड़ी स्वाद सी। हुण चीज़ां उही है, एक बंदा बनाता है तो बेस्वादी हो जाती है, तो दूजा बनाता है तो उहदे टेस्ट पैदा हो जाता है। बंदा कहता लै भी इन्हां बड़ी स्वाद चीज़ बनाई, दाल तो उत्थे भी खाधी सी पर इहदी दाल बड़ी स्वाद है। हुण दाल उही हुंदी है, सब्जी उही हुंदी है, बनाउण दी कला हुंदी है। इदां ही जिंदगी रब सारिआं नूं दिंदा है, जीवन रब सारिआं नूं दिंदा है, पर कई हुंदे है जिन्हां नूं कला हुंदी है, वो अपनी जिंदगी नूं सुंदर बना लैंदे है, आनंदमय बना लैंदे है। तो जिन्हां दे कोल कला नहीं हुंदी वो अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं बोरिंग बना लैंदे है, अपने जीवन नूं निराशा नाल, उदासी नाल भर लैंदे है, दुखां नाल भर लैंदे है। और फिर की कहंदे है, फिर कहंदे लै भी रब ने काहदी जिंदगी दित्ती। हुण जिहड़ा गोभी नूं कच्चा खावे कि रब ने काहते गोभी बनाई, स्वाद ते च है नहीं। समझ आ रही कि नहीं? वो रब ने तो स्वाद रखे हुए है, पर तू बनाने का ढंग सीख लै। जिंदगी तो आनंद नाल भरपूर है, जिंदगी तो खुशी नाल भरपूर है, पर तू जिंदगी जीण दी कला सीख लै, ढंग सीख लै, तरीका सीख लै, तो फिर तेरे जीवन च भी ऐसा स्वाद आ जाएगा कि तू भी जीवन का स्वाद लेगा, और जिहड़ा तेरे नाल मिलेगा वो भी पता मिल के की कहेगा, वो तैनूं मिल के तो मजा आ गया यार। हुण कई हुंदे ना जिहड़े कहंदे यार इहदे नाल मिल के इहदे नाल दो घड़ियां बह के तो मजा आ गया, तसल्ली हो गई, बड़ा अच्छा बंदा है। तो कई की होंगे है कि उन्होंने को बैठिए 10 मिनट बैठिए, बंदा कहता लै भी दुखी करता है ना, बैठन का मजा ही खराब कर दिता, सारा टाइम ही मेरा खराब कर दिता सारा, कह देंगे कि नहीं। यदा मतलब ही उही है, जिदा कहते ना मौलाना रूमी को किसी ने पूछा कि मुर्शिद का होना जीवन च कितना जरूरी है, तो उसले मौलाना रूमी के कोल एक बांसुरी सी जिहड़ी चंदन की लकड़ की बनी हुई सी। ज़्यादातर बांसुरियां बांस दियां बनियां होंदियां है, पर जो स्पैशल तैयार करना हो ना तो लकड़ नूं लैके उहदे च फिर छेद करके सुराख कीते जाते, कारीगरी नाल हुंदी है। तुसीं किसी भी लकड़ चों बांसुरी बना सकते हो। देखो कढ़ाई इदां ही मौलाना रूमी को बांसुरी सी, चंदन की लकड़ की बड़ी कीमती बांसुरी सी, और बड़ी सुंदर भी सी, क्योंकि किसी ने मौलाना रूमी नूं प्यार नाल उपहार दिता सी। और मौलाना रूमी क्योंकि जिद्दां ही दस्सिया है कि उन्होंने सूफी नाच की परंपरा भी मौलाना रूमी ने शुरू की सी। जे तुसीं सूफी नाच देखोगे ना, एक हथ उपर है, एक हथ थल्ले है, घूम रहे है गोल गोल, इसकी शुरुआत मौलाना रूमी ने की सी सूफी नाच। उन्होंने को बांसुरी भी होंदी सी चंदन की। तो उस वेले कहते हैं कि जो उसने सवाल किया कि महाराज मुर्शद का जीवन होना कितना जरूरी है, या मुर्शद की करता इंसान के जीवन च, तो मौलाना रूमी ने वो जी चंदन की बांसुरी सी ना वो दिती, कहते लै बेटा जरा ये सुरता फूकी, जरा बजा के तो दिखाई। कहता मारे बांसुरी हुण जरा गौर करो, तुहानूं कोई बांसुरी लिया के दे दी, बांसुरी छड्डो लगोजा लिया दी है, पहला तो लगोजा समझदे हो, बांसुरी नूं फिर फूक मारनी ना, एक छोटी जी सुराख च फूक मारनी पैंदी, कोई मार ही नहीं पाता, कोई बिरला है। हुण अगर वो लिया के दे दईए तो बंदे अंदरों किदां ही ध्वनि निकलनी है, फू फू फू, किदां दी आवाज़ आएगी। हुण जदों दित्ती वो कहता महाराज मेरे तो फूक ही नहीं बजनी, मैं कभी बजाई नहीं, कहते कोशिश तो कर। उन्होंने जो लैके होंटां नूं लाई बजाण की कोशिश की तो कित्थे बजे। हुण चाहे बांसुरी है, चाहे हारमोनीयम है, चाहे तबला ही है, चाहे ढोल ही लै लो, सौखा जिहा काम है, डम डम ही करना, वो भी किसी को दे दो बजाने नहीं आना, क्योंकि पहली बार। वो कहता महाराज तो बड़ी औखी है। तो उसले मौलाना रूमी कहते, जरा हम ध्यान देने वाली गल है, मौलाना रूमी कहते कि जाओ फलाने जगह ना एक आदमी रहिंदा, उहनूं बुला के लिया। हुण पता दसिया, वो दौड़ के गया, उस आदमी नूं बुला के लिया। जदों वो आया
ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਹੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਨ ਛੇੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁਨੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਯਾਨੀ ਬਾਂਸਰੀ ਉਤਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਬਾਂਸਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਧੁਰ ਤਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਧੁਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਹੈ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਲੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਬਾਂਸਰੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬਾਂਸਰੀ ਚੋਂ ਉਹ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਉਪਾਏ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਖੀ ਦੇ ਪੰਖ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਖੀ ਨੂੰ ਪੰਖ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही ऐसी बुलंद कितना कर सकते हैं? तो जरा सोचना, खुद ही बुलंद करने का मतलब की है?
खुद ही नूं बुलंद करन दा मतलब ये नहीं कि असीं उच्ची जगह जाके बह जाइए या सानूं उच्ची कुर्सी मिल जाए। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण एक बंदा कहे जी मैनूं कोई मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई, मैनूं कोई उच्चा अहुदा मिल गया तो मैं बुलंद हो गया, पर परमात्मा ये बुलंदी की गल नहीं करता। समझदे हो कि नहीं? जिदा ही कहा ना, दसिया ना कहानी, फकीर कहते कुछ तेरे वर्गी गुजरी कुछ तेरे तो चंगी गुजरी। रात वाली कहानी याद है कि नहीं? भुलता नहीं गए? जो राज ने पूछा रात किद्दां गुजरी, कहते कुछ तेरे वर्गी गुजरी कुछ तेरे तो चंगी गुजरी। बस जरा समझना, हुण आ जिहड़ी चंगी गुजरी ना, ये फकीर वो काम कर रहे है जिहड़ा इन्हां बुलंदी ते लैके जाएगा। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बुलंदी ते पहुंचण दा मतलब की है? बुलंदी ते जाण दा मतलब शरीर नाल नहीं है, ये साडी सुरती नाल है, साडी करनी नाल है। जदों असीं अच्छे कर्म करना शुरू कर दिंदे आ, अपने मालिक दा सिमरन करना शुरू कर दिंदे आ, टेंशनां लैणियां बंद कर दिंदे। क्योंकि समझ लो ज्यादा चिंता करनी, डर, चिंता, फिकर, ये वो पत्थर की तरह है जिद्दां किसी पंछी नूं पत्थर बंनदे ना पैरां नूं, तो उच्चियां उडारियां मार ही नहीं पाएगा। हुण जिहड़े रब नाल प्यार करने वाले है, जिदा कुरान शरीफ विच एक आयत आई है कि जिहड़े खुदा दे दोस्त है ना, उन्हां नूं ना ही कोई डर हुंदा ना ही कोई चिंता हुंदी है। इत्थों पता लगता है कि खुदा दे प्यारे है। हुण जदों असीं अपने मालिक ते इन्ना भरोसा करना शुरू कर दिंदे आ कि साडे अंदरों डर खत्म हो जाता है। बंदा कहंदा मैनूं कोई डर नहीं है आने वाले कल दा, मैनूं कोई डर नहीं है मेरा की बनेगा, क्योंकि मैनूं अपने रब ते यकीन है, जे मेरा रब नाल है ना तो सब कुछ जो होएगा अच्छा ही होएगा, मैं फिक्र क्यों करा। वो तैयारी करते हैं, वो डरते नहीं है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां हुण फर्ज करो कि बंदे नूं पता लगे कि दुश्मन नाल जंग है, उदाहरण दे रहे हैं असीं, एक सैनिक वो हुंदा है जिहड़ा कहंदा मेरी जंग है, वो की करता है, वो डर के दुबक के बह जाता है, डर के बहदा है मैनूं कोई छेड़ियो ना, मैनूं डर लगदा उहदे नाल मेरी जंग है। हुण जंग तो होनी है, पर डर के बैठण नाल की होएगा कि जदों जंग होएगी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा है, क्योंकि पहले मर गया। जदों सामने जाना फिर तो मरना ही है, तो पहले मर गया। तो जिहड़ा समझदार होए वो कहंदा जंग है ना, डरना क्यों, ये मेरा मालिक मेरे नाल, मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी है। मैं वो थोड़ा जिहा जंग के पैंतरे सीखता है, तलवार चलानी सीखता है या हथियार चलाना सीखता है, फिर तैयारी करता है और तैयार होके विश्वास नाल जदों जाता है। तो फिर असीं दस्सिया भी सी कि जंग विच हथियार नहीं लड़ते, जंग विच सैनिक लड़ते हैं, और जंग विच सैनिक नहीं जितते, उन्हों का विश्वास जितता है। ये गल तुसीं भी याद रखो कि कामयाब किहड़ा इंसान हुंदा है जिन्होंने विश्वास है कि मैं कामयाब जरूर होना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का वचन याद करना, उन्होंने एक बड़ा प्यारा वचन है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये क्या स्वामी विवेकानंद जी ने, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि किसी ने पूछा सी स्वामी विवेकानंद जी को कि महाराज सब तो बड़ा पाप केड़ा है, वो कहते अपने आप को कमजोर समझना ही सब तो बड़ा पाप है। क्योंकि तुसीं सर्वशक्तिशाली परमात्मा दे अंश हो, परमात्मा की संतान हो, सर्व शक्तिशाली है। हुण सर्व शक्तिशाली परमात्मा के बच्चे हुंदियां होया असीं अपने आप को कमजोर समझ लीए, इस तो बड़ा पाप होर कोई है ही नहीं। इसलिए कदी अपने आप को कमजोर ना समझो। जे सामने हालात माड़े है तो तुसीं ये महसूस करो कि हालात जिद्दां दे मर्जी है, पर मैं भी शक्तिशाली बाप की संतान है, इन्हां तो मैं नहीं डरदा, इन्हां मुश्किलों तो नहीं मैं डरदा, इन्हां परेशानियों तो नहीं मैं डरदा, इन्हां रुकावटों की मैं परवाह नहीं करदा, किसी बीमारी, किसी तकलीफ, किसी दुख की मैं चिंता नहीं करदा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं है, मैं हर चीज का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है। इनू कहते शक्तिशाली। इसलिए जदों असीं कहते मैं कमजोर, तो फिर जरा गौर करना, असीं इत्थे ये भी कहांगे कि जिहड़ा बंदा ये कहंदा ना कि मैं आ नहीं कर सकता, मेरे तो आ नहीं होना, असीं तो यह भी कहांगे सब तो बड़ा मूर्ख भी है वो, जिहड़ा बिना कोशिश कीते ही ये कहे मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना। जरा समझना सारे, क्योंकि अज इंसान हुण कई बार देखे ना, कई बंदे मेरे तो नहीं होना क्योंकि मेरी उम्र बड़ी थोड़ी है, या दूजा मेरे तो नहीं होना मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। समझ दो ही तो बहाने होंगे, या उम्र थोड़ी है या उम्र ज्यादा है, या फिर किहड़ा बहाना हुंदा वो मैनूं आ दुनिया नहीं करन दिंदी, मेरा रिश्तेदार नहीं करन दिंदे, मेरे गुआंढी मेरे यार दोस्त नहीं करन दिंदे, करना आप नहीं चाहते, दोष हमेशा दूजे के सिर मढ़ दिंदे है। इदां दा इंसान भी महामूर्ख है जिहड़ा दूजे दे दोष दिंदा है। इसलिए
ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੋ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ? ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਲੈ ਆ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾइन विवेकानंद जी की याद रखनी कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये पाप ना करो कभी भी अपने आप कमजोर समझ के, समझते हो कि नहीं। पर यह मतलब ये भी नहीं कि तुम एवं लड़ते फिरो किसी नाल, मैं कमजोर थोड़ी हाँ, मेरी हिम्मत कितना जाके धोनों फट, नहीं, वो प्यार का संदेश देंगे है। इत्थे बहादुर बनने का मतलब है मुसीबतों को देख के, अपने अगे आने वाली नाकामियां को देख के, अपने अगे आने वाली परेशानियों को देख के कभी कमजोर ना समझिए अपने आप। बाकी शक्तिशाली तो वह है कि जिहड़ा शक्तिशाली हुंदियां होया भी दूजे नूं माफ कर देवे, असली शक्तिशाली तो वह है।